हाँ बिल्कुल। पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ, स्क्रीन पे देख लीजिए। जेई मेंस 25 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। बहुत टफ सवाल तो नहीं है, आसान है। बस इसमें क्या होता है कि बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज्यादा कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, -2 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है आपको, मॉडुलस ऑफ 3x² माइनस 3x माइनस 6 dx। ठीक है। हाँ सर। अब क्या करो ना, यहां से अंदर से 3 कॉमन ले लो। अंदर से क्या कॉमन ले लो, 3। सबसे पहली बात, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 3 कॉमन लोगे तो 3 बाहर आएगा, उसको लेफ्ट साइड में फेंक। लेफ्ट साइड बन जाएगा i/3 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा सर, -2 से 2। 3 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा x² माइनस एक्स। सही है। हाँ सर। और यहाँ बन जाएगा -2 dx। सही है यहाँ तक। हाँ सर, देख लीजिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना आपका अंदर में, x² माइनस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक, इसको थोड़ा स्प्लिट कर लीजिए आप। तो स्प्लिट कीजिएगा तो ये हो जाएगा x-2 और क्या बन जाएगा, x+1। ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। सही है। हाँ सर। अब यार थोड़ा समझो बात को, समझना बात को। ये जीरो 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 कहाँ पे हो रहा है, ये तो एक सर -1 पे जीरो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सोचो 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू सोचो और इसमें इस घेरे के अंदर में रखो और रखकर सोचो, तो 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू सोचिएगा तो ये जो घेरा आपको दिख रहा है ना, x-2 × x+1 का, ये मिलेगा पॉजिटिव। रखकर देख लो, 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू सोच लो और यहाँ पे रखो ये दोनों में और सोचो, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा ठीक है सर। -1 से 2 के बीच में वैसे ही सोचिए तो ये मिलेगा आपको निगेटिव, और फिर -1 से पीछे सोचिए तो ये मिलेगा आपको पॉजिटिव। सही है। हाँ सर। तो हमने इस क्वाड्रेटिक का साइन चेक कर लिया। मतलब ये क्वाड्रेटिक -1 से पीछे पॉजिटिव है, और -1 और 2 के बीच में निगेटिव है, और 2 के आगे क्या है, पॉजिटिव है। हाँ सर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है साहब, इंटीग्रेशन करना है सर -2 से 2 तक। अच्छा, ये -2 है और ये 2, यहीं तक का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, तो सर देखिए, -2 से -1 तक ये पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ सर। और -1 से 2 तक क्या है सर, ये निगेटिव है। -2 से -1 तक क्या है, ये पॉजिटिव है। और -1 से 2 तक क्या है ये सर, निगेटिव है। सही है। तो इसको तोड़ दीजिए इंटीग्रेशन को। कैसे सर, i/3 इजिकल्स टू, सुनना ध्यान से, कहाँ कहाँ तक सर, सर -2 से -1 तक। सही है। हाँ सर। और फिर कहाँ तक सर, सर -1 से 2 तक सर। अच्छा, आपको पता होगा कि मॉडुलस के अंदर से पॉजिटिव नंबर एज इट इज बाहर आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। निगेटिव नंबर का खेल क्या है, निगेटिव नंबर एक सामने माइनस ले आते हैं जब मॉडुलस से बाहर आते हैं। तो -2 से -1 के बीच में देखिए, आपका जो क्वाड्रेटिक है यहाँ चेक करो, ये क्या है, पॉजिटिव है। हाँ सर। तो क्या ये ऐसे ही बाहर आएगा, बिल्कुल सर। इसको लिखा जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 dx। सही है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनना ध्यान से, -1 से 2 के बीच में यहाँ चेक करो, -1 से 2 के बीच में क्या है सर, ये निगेटिव है सर। क्या सामने माइनस लाएगा, हाँ सर। तो इस प्लस को चाहो तो हटा ही दो, ज्यादा अच्छा है ना, कैलकुलेशन में डिस्टर्ब करेगा। इस प्लस को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और सामने क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस। वही माइनस जिससे जो लेकर मॉडुलस बाहर आएगा, जब मॉडुलस हटेगा तो यहाँ बन जाएगा x² माइनस एक्स माइनस क्या, 2 dx। अब बस कुछ नहीं, सवाल खत्म हो गया, इंटीग्रेशन कर देना है और लिमिट यूज कर लीजिए। चलिए, i/3 इजिकल्स टू, सही है। हाँ सर, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो हर एक टर्म का। x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, x³/3 हो जाएगा। अच्छा, x³/3 सर। हाँ सर, कहाँ से कहाँ तक सर, -1 से, सॉरी -2 से -1 तक। अच्छा सर, -2 से -1 तक। सही है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद माइनस है सर। देखो, -x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर, सर इसका हो जाएगा -x² क्या, 2। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये भी -2 से -1 तक, है ना। फिर अगला टर्म देखो, ये 2 है तो -2 का बाहर ले लो और dx का x हो जाएगा, और इसका भी लिमिट -2 से -1 तक। सही है। हाँ सर। प्लस, अब सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दीजिए। x² का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के टर्म्स तो वही रह जाएंगे, x³/3, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। अब लिमिट आ जाएगा सर -1 से 2 तक, और यहाँ भी इंटीग्रेशन का टर्म वही रह जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन तो वही था ना अंदर में। हाँ सर। और ये -1 से कहाँ तक, ये सर 2 तक, और अगला क्या हो जाएगा सर, -2x। और ये सर -1 से 2 तक। ये गलती अपन कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये ओवरऑल बाहर में क्या था, माइनस था। ऐसा, ऐसा, समझे। हाँ सर, बस इंटीग्रेशन करना है बच्चों, कुछ करना है नहीं। -1 से 2 तक सब लिमिट ठीक है। हाँ सर, ठीक है। आइए बस सोल्व कर लेते हैं अपन। i/3 इजिकल्स टू, सुनना ध्यान से, अगर यहाँ -1 रखूं तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा। सही है ना, ऐसा ना, -1। और -2 रखूं तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा,
-8 हो जाएगा। अब ये दोनों सोल्व हो गया, कितना हो जाएगा सर? 8 - 1 कितना? 7/3। अच्छा, ये 7/3 आ गया सर। हाँ सर। वैसे यहाँ रखिए, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, होगा? हाँ सर। और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? +4 आ जाएगा। ये 1 - 4 -3, और इसकी वजह से +3/2 आ जाएगा। सही है? हाँ सर। अब यहाँ रखिए, यहाँ रखिएगा तो क्या आ जाएगा? सुनना ध्यान से, -1 रखेंगे और +2। सही है? ये लिमिट की वजह से जो माइनस आता है वो, और ये वाला माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। इतना तुम जानते हो गए यार, ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। सही है? अब वैसे इसको सोल्व करना है। सुनिए, 2 का क्यूब 8, -1 का क्यूब, -1 यानी 8 + 1 सर 9/3। सही है? माइनस यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर 4, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3/2। सही है? हाँ सर। अब यहाँ रखो, तो 2 + 1 3 बन जाएगा, और 3 2 6 बन जाएगा। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, बाई 3 वाले को एक साथ हैंडल करो। सुनना ध्यान से, 7/3 और -9/3 ये हो जाएगा -2/3, और 3/2 और 3/2 ऐड करो तो 3 हो जाएगा, और -2 और +6, -2 और क्या? +6, ये बन जाएगा कितना? -2 और +6 बन जाएगा +4। सही है? हाँ सर। अब चाहो तो आप 3, ये 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। देख लो भैया, मेरे ख्याल से तो सब चीज सही चल रहा है। आप चेक कर ले कैलकुलेशन एक बार। 12 और 9 21, 21 से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 19। 19 इज करेक्ट आंसर, है ना? इंटीजर टाइप का सवाल था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 19। देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा सवाल, कोई टफ नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ, कैसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना है।